गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कायरा और रिद्धि के बीच में अब नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग बट अब दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, जिसकी जिम्मेदार तो कायरा होती है। अब ये लोग बस में बैठ के ये लोग अपनी ड्रीमी ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं, जो शिमला जा रही रहती है। पूरे ट्रिप भर तो कोई किसी से बात नहीं करता है, सब बहुत शांत रहते हैं। बट जिया ने काफ़ी अच्छे से समझाया रहता है कायरा को, रश्मि ने भी कायरा को बहुत कुछ समझाया रहता है। अब उसके आगे कायरा समझ तो चुकी थी और उसे ये भी चीज़ समझ में आ गई थी कि इस बार उसकी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि अगर रिद्धि को माफ़ करना होता तो वो रात को ही बात करके उसे माफ़ कर देती। पर रिद्धि का कोई प्लान नहीं है उसे माफ़ करने का, उल्टा उसका गुस्सा उसको देख के और बढ़ता है। बट अब मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से उसका गुस्सा तो शांत हो। तो ये लोग शिमला पहुंच जाते हैं और शिमला पहुंचने के बाद वो जिस होटल उन्होंने बुक करी रहती है वहाँ सब चले जाते हैं। जो रश्मि रहती है वो रिद्धि के साथ रहती है, जिया रश्मि के साथ रहती है, कायरा बेचारी अलग हो जाती है। पर जिया इतनी भी रूड नहीं हुई, तो जिया कायरा को बुलाती कि चलो साथ में। पर सब साथ में चल रहे रहते हैं, बट ये तीनों एक दूसरे से बात कर रहे रहते, लेकिन कायरा के साथ कुछ बात नहीं कर रहे थे। जिया ऐसा बिहेवियर जानबूझकर करती है क्योंकि उसे कायरा को रियलाइज़ करवाना रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो इस इंसान को पैम्पर नेचर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि किसी की फीलिंग्स की भी कदर करनी चाहिए। जिया बस कायरा को रियलाइज़ कराना चाहती थी कि अगर हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं तो तुम्हारी भी कुछ फ़र्ज़ है कि तुम भी लव बैक दो। ऑलवेज डोंट टेक अ लव। बट कायरा को समझ में आएगा कि नहीं, देखते हैं। तभी ये लोग होटल्स में पहुंच जाते हैं, रूम्स चले रहते हैं। रश्मि जी अपने रूम पर, कायरा रिद्धि अपने रूम पर। जब कायरा और रिद्धि अपने रूम पर रहते तो कायरा सोचती है कि अब रूम पर तो हम अकेले हैं, अब मैं मना सकती हूँ ना। वैसे भी मुझसे मैम दूर दूर थोड़ी ना भाग सकती है, आखिर उनकी इतनी हॉट गर्लफ्रेंड है। ऐसे कैसे ऐसे कैसे मैम इतनी दूर जा सकती हैं, और दूर जाने की वजह भी नहीं है। ये सोचकर जो कायरा रहती है वो रूम पर चली जाती है, जल्दी जल्दी तैयार होती है, एक सेक्सी सी ड्रेस पहनती है और वो ड्रेस पहन के रिद्धि के सामने आ जाती है। रिद्धि ने एक नज़र भी उसकी तरफ उठाकर नहीं देखा था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो रूम पे हो या ना हो। जब ये चीज़ कायरा देखती है उसे डीपली बुरा लगता है कि यार मैम हो गया ना, अब इस ट्रिप में आए हैं, कम से कम इसको तो एंजॉय कर ले। कायरा का फंडा था रात गई बात गई वाली, बट रिद्धि के लिए ऐसा नहीं था। रिद्धि हर एक चीज़ को डीपली नोटिस करती थी और हर एक चीज़ को समझती थी। जब उसे ये चीज़ पता चलती है कि कायरा ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये सुनकर उसका गुस्सा और लेवल बढ़ जाता है। और जहाँ वो थोड़ा सा भी देखना चाहती थी उसे, बट वो अब दिखती नहीं है। कायरा बहुत ज़्यादा उससे बात करने की कोशिश करती है, उसके पास आती है, उसकी बैठती है, उसको अपनी सेक्सी ग्रेस दिखाना चाहती है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ सीड्यूस। बट वो हो नहीं रही रहती है, उसका गुस्सा इतना बढ़ रहा रहता है कि वो कंट्रोल नहीं होता। तो रिद्धि एक तो उसकी तरफ देखती नहीं है, इधर उधर देखने के बाद अपनी ड्रेस उठा के वॉशरूम के पास चली जाती है, वो वहीं पर चेंज कर लेती है। ये बात कायरा को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि जो सी गर्लफ्रेंड उसके सामने ड्रेस चेंज कर लेती थी आज वो करती नहीं है। इससे उसे एक बात तो पता चल जाती है कायरा को कि अब रिद्धि को मनाने के लिए उसके सीड्यूसिंग और क्यूट मोमेंट से कुछ नहीं होगा, अब यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद रश्मि और जिया दोनों नॉक 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 करते हैं और कहते हैं चलो पहले कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट, फिर घूमने चलेंगे।
ये लोग जाते हैं होटल के नीचे रेस्टोरेंट में, सब वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे रहते हैं। कायरा अपनी पुचकानी हरकतें तो छोड़ने वालों में से थी ही नहीं। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे अगर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी तो उसे मतलब रिद्धि को फ़र्क पड़ेगा, रिद्धि देखेगी। बट रिद्धि तो अपना ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छे से कर लेती है और वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। कायरा को भूख बहुत जम के लग रही रहती है, लेकिन वो ये चाहती थी कि उसे अटेंशन मिले रिद्धि का, इसलिए वो खाना नहीं खाती है। थोड़ी देर बाद जब सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो जिया बोलती है चलो घूमना तो है। मैं सोच रही थी कि हम कार ले लेते हैं, चारों एक साथ घूम लेंगे। बट मेरे पास एक और ऑप्शन भी है कि क्या हम अलग अलग स्कूटी लें, क्योंकि यहाँ स्कूटी भी रेंट में मिलती है और कार भी रेंट में मिलती है। तो बताओ क्या चाहिए। तभी कायरा बोलती है स्कूटी लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो रिद्धि कहती हाँ स्कूटी ले लो, मैं रश्मि के साथ बैठ जाऊँगी। तभी रश्मि बोलती बहन प्लीज़ यार, तुम दोनों की लड़ाई में तुम मेरी ट्रिप क्यों ख़राब कर रहे हो, मैं तो जिया के साथ ही बैठूँगी ना। एंड यार प्लीज़ आई वॉन्ट अ हैप्पी मोमेंट, बड़ी मुश्किल से ये मोमेंट मिलता है यार, डोंट स्पॉइल इट। तभी जिया कहती हाँ यार, मैंने पूरी ट्रिप यही सोच कर तो प्लान करी है कि मैं रश्मि के साथ टाइम स्पेंड करूँ, तुम लोग मेरा ही टाइम स्पेंड क्यों ख़राब कर रहे हो, वरना कार लेते हैं सोचो। तभी रिद्धि कहती है कार ले लो फिर, कार इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तभी कायरा बोलती नहीं नहीं मैम, आप स्कूटी लो और रश्मि मैम के साथ ही बैठो, बाकी मैं हैंडल कर लूँगी। तभी तीनों उसी तरफ देख के बोलते ये हैंडल करेगी, ये हैंडल करेगी, सारी प्रॉब्लम की जड़ तो यही है, ये क्या हैंडल करेगी। पर थोड़ी देर बाद रश्मि और जिया आंखों आंखों में एक दूसरे से बात करते हुए बोलते स्कूटी ले लेते हैं, थोड़ा वक्त इन्हें अकेले देंगे तो ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। जिया भी एग्री करती है रश्मि की ये बातों से जो उसने आंखों आंखों में कही रहती है, और ऐसे ही डिसाइड करके अब स्कूटी लेने के लिए सोचते हैं। स्कूटी लेने के लिए जाने वाले रहते तब इनके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, जिसके लिए कायरा बोलती है मैम मैं चलूँ क्या आपके साथ। तो जिया बोलती हाँ चलो, और ऐसे करके ये लोग वहाँ पर स्कूटी रेंट पे होती है, वो लोग वहाँ जाकर ले लेते हैं। जिया और कायरा स्कूटी लेने चले जाते हैं और जहाँ पर वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे रहते हैं, और बिकॉज रेंट पे देने से पहले वो डिपॉजिट रखना पड़ता है और वो फॉर्मेलिटीज़ रहती है सारी वो निभा रहे रहते हैं। उतनी देर में जो जिया उतनी देर में रश्मि और रिद्धि भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको स्कूटी मिल चुकी रहती है, तो सब स्कूटीज़ में बैठ जाते हैं जैसे कि प्लान हुआ था। जिया और रश्मि, कायरा और रिद्धि। रिद्धि बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके बैठती है और उसका हाथ पीछे लगा रहता है, जैसे कि वो अब कायरा के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती है। रिद्धि का ये नेचर बाप रे, कायरा को तो डर पैदा कर रहा था, जैसे कि वो खो देगी। और आखिर होना भी चाहिए दर्द, क्योंकि कायरा अपनी पचकानी हरकतों से बहुत कुछ करती है। फिर ये लोग ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। जिया बताती है कि यहाँ से हमें हिल स्टेशन जाना है, तो फुल ऑन जिगजैग रोड्स हैं और यहाँ से अपर साइड जाते जाएंगे हम। वैसे ही होता है, सबके सब चले जाते हैं। जिया आगे चल रही रहती है, कायरा को जिया को फॉलो करना रहता है। पर फॉलो करते टाइम कायरा बहुत नॉटी हो रही रहती है। वो अपनी कभी स्कूटी की स्पीड बढ़ाती है, कभी एकदम स्लो करती है, कभी ब्रेक मारती है जिससे रिद्धि उसके पास आती जाए। पर रिद्धि भी बड़ी स्मार्ट होती है, वो तो पीछे पकड़ी रहती है ना, तो वो आ नहीं रही रहती है। बहुत ऐसा ट्राई करने के बाद जो कायरा रहती है, जिया जिस रोड से सीधे जा रही रहती है वो उसके लेफ्ट पे चली जाती है। ये देख के रिद्धि बोलती है तुम दूसरे रूट पे क्यों जा रही हो। तो कायरा स्माइल करते हुए सोचती है चलो इन्होंने एक वर्ड तो कहा, डांटने के लिए ही सही पर वर्ड तो कहा, अब मैं मना सकती हूँ इन्हें। फिर वो वहाँ से और आगे जा रही थी, तभी रिद्धि 4 बार बोलती है
अरे तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है? गलत रूट पे जा रही हो। जिया उस रूट पर है, तुम इस रूट पे क्यों जा रही हो? कायरा हम न्यू हैं यहाँ पर, हमें कुछ भी नहीं पता है। तुम फालतू का अपने हिसाब से अलग मत लो। जिया ने यहाँ पे पूरा का पूरा प्लानिंग करके आई है, रूट देख कर आई है, सब कुछ करके आई है, उसी के साथ चलो। पर कायरा सुनी नहीं रही रहती है, जैसे कि उसे आवाज़ ही नहीं आ रही है रिद्धि की बातों की। कायरा भी बिल्कुल वैसी बिहेव करती है जैसे रिद्धि कर रही थी। याद है होटल रूम पर वो उसके पीछे बात करने के लिए घूम रही थी, पर रिद्धि पूरे तरीके से अवॉइड कर रही थी। सेम चीज़ कायरा करती है। आगे जाके जब जिया और रश्मि को पीछे कायरा और रिद्धि की स्कूटी नहीं मिलती है, तो वो एक दूसरे की तरफ देख के बोलती है ये लोग कहाँ गए। तभी जिया कहती है कायरा मनाने गई होगी रिद्धि को दूसरा रूट लेकर, मैंने ही उसे बताया था, वो पहुंच जाएगी जहाँ पर उसे पहुंचना है। तभी रश्मि कहती है तुम बड़ी हेल्प कर रही हो, क्या बात है? तो कहती यार मानती हूँ वो बच्ची है, बट ट्रिप तो ट्रिप है ना, हमें अच्छा लगेगा कि हमारा लवी डूबी मूवमेंट चले और वो दोनों ऐसे ही उदास होकर जाए। मैंने कायरा को सब ट्रेन कर दिया है, सब कुछ बता दिया है। तो रश्मि बोलती क्यों? तो कहती वो मुझसे हेल्प मांग रही थी, एंड यू नो व्हाट, आई हैव अ वेरी गुड हेल्पिंग नेचर। जिया इतने एटीट्यूड में रश्मि को कहती है। फिर थोड़ी देर में जो रश्मि बोलती है अच्छा तो हमारे लवी डवी मूवमेंट का क्या? तो तो जिया कहती है हाँ हाँ होगा। और ये लोग उस जब रूट पे चल रहे रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो पब्लिक प्लेस पे कुछ भी करना डेंजरस हो जाता है, इसलिए वो लोग आगे जाते हैं। और एक टर्न रहता है, वो थोड़ा सा खाली जगह रहती है। एक्चुअली वो टर्न में रहता नहीं है, बस वो थोड़ी सी जगह रहती है रोकने के लिए। वो वहाँ पर रुकते हैं और जो रश्मि है वो उतर के बोलती है यहाँ क्यों रोका है, यहाँ कुछ है? तो जिया बोलती है हाँ है ना। तो कहती है कहाँ है दिख नहीं रहा। तभी जिया बोलती है मैं हूँ ना, आओ। रश्मि बोलती है तुम्हारी नीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो जिया बोलती है अच्छी नीयत के साथ तुम मेरे साथ आना चाहती थी? अच्छा मतलब बहन वाली फीलिंग के साथ आना चाहती थी, तो चलिए बहन बैठिए। तो रश्मि कहती है ओह बहन बहन मत बोलो मुझे, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बहन बहन का। फिर कहती है तो जिया बोलती है तो आ जाओ। आकर जिया रश्मि को बहुत किस कर रही रहती है, जैसे वो कब से किस करना चाह रहे रहते हैं। तभी रश्मि बोलती है वेट वेट वेट, मेरी एक डिज़ायर है। तो कायरा बोलती फरमाइए आपकी डिज़ायर सब पूरी की जाएगी। तभी बोलती है मुझे ना बाइक पे चलते चलते किस करना है। तो कहती मतलब मेरे साथ स्कूटी पे चलते चलते किस करना है? जिया कहती। तो फिर रश्मि कहती है हाँ। तो कहती बस इतनी सी? तो कहती हाँ बट पब्लिकली तुम कैसे करोगी? तो जिया कहती है वो मेरी हेडेक है ना, मैं तुम्हें कर लूँगी, तुम रेडी रहना बस। ऐसे बोलने के बाद जिया बोलती है अभी तो आओ, और ऐसे खींच के रश्मि को कमर से किस कर रही रहती है। किस इनकी बहुत डीप हो रही रहती है, जैसे ये यूजुअली हर बार करते हैं, बट हर बार जब करते हैं तो ऐसा फील करते हैं जैसे ये लोग फर्स्ट टाइम किस कर रहे हैं, और बहुत आराम से प्यार से किस कर रहे रहते हैं। दूसरी तरफ कायरा, जब कायरा आगे जाती है तो एक सुनसान जगह में रोकती है और उतर के अपनी नीज पे बैठती है और अपना हाथों से कान पकड़ के बोलती है सॉरी ना प्लीज़ मान जाओ ना, सॉरी सॉरी सॉरी, जो मैंने गलती करी मैं नेक्स्ट टाइम पक्का नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी यार, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बस थोड़ी सी जेलसी हैवी हो जाती है, सॉरी सॉरी सॉरी। तभी रिद्धि कहती है देखो यहाँ सीन क्रिएट मत करो, कोई देख लेगा। तो कहती है कि कोई है ही नहीं देखने को। तभी रिद्धि कहती है हाँ ये बात सही है, सॉरी मांगो पर्सनली प्राइवेटली और इशू क्रिएट करो पब्लिकली, क्या फ़ायदा तुम्हारी सॉरी बोलने का, कोई भी तो नहीं है। अकेले में सॉरी बोलो, मैं मान जाऊँ, फिर तुम नेक्स्ट टाइम वही गलती करो, फिर तुम पर्सनली आके सॉरी बोलो, सिटी यूज़ करो 21 करने से मैं तुम्हें मान जाऊँ, सॉरी
कायरा ये सब कुछ नहीं होने वाला है। कायरा ये जब सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मतलब वो पर्सनली सॉरी बोले, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी में चलाने लगती है। जैसे ही वो वहाँ पब्लिकली जगह पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो उतर के एक कैंडी लेती है और वो देती है और बोलती है आप खाओगे? वो कहती है नहीं। तो बोलती प्लीज़, पर वो रिद्धि कैंडी नहीं खा रही रहती है। फिर वो बहुत इंसिस्ट करती है, कायरा फिर भी नहीं खाती है। तो वो थोड़ी देर में जाकर आइसक्रीम लेकर आती है। आइसक्रीम कोन वाली रहती है, वो उसे देती है और कहती है कि प्लीज़ आप खाओ, लेकिन फिर भी वो आइसक्रीम भी नहीं खा रही रहती है। ऐसे करके कायरा जो कुछ कर सकती थी वो सब करती है, हर एक चीज़ ऑफर करती है, बट वो कुछ भी नहीं खा रही रहती है। रिद्धि का गुस्सा हाई रहता है, इसलिए वो कुछ खाना पसंद ही नहीं करती है। थोड़ी देर में जो कायरा है वो पेड़ के पास जाती है और वहाँ पर एक बहुत प्यारा रोज़ रहता है। वो उसे रोज़ को तोड़ने की कोशिश कर रही रहती है। जब वो रोज़ को तोड़ने की कोशिश कर रही रहती है तो एकदम से एक पर्सन का उसे धक्का लगता है, वो बहुत जम के गिर जाती है और उसे उसी जगह लगती है जहाँ उसे पहले भी लग चुकी थी, याद है, कैंप में। और वो बहुत जम के चिल्लाती है। रिद्धि जब उसकी चीख सुनती है तो वो भागते हुए आती है और हाथ से बोलती है कि पहले तो वो उस इंसान को चिल्लाती है जिसने उसे धक्का दिया रहता है, क्योंकि वो कहती है कि ये क्या बदतमीजी हुई है धक्का देने की। तो वो कहता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से कुछ छीन नहीं सकते। ऑफ कोर्स ठीक है, हम नहीं छीन सकते हैं, हम नहीं तोड़ सकते ये सब चीज़ें, बट आप ये प्यार से भी बता सकते थे, किसी को धक्का देने की ज़रूरत नहीं थी। रिद्धि उस पर्सन से कह रही रहती है, तो पर्सन बोलता है मैं तो ऐसा ही हूँ। तो कहती है आप ऐसे बदतमीज़ हो तो मैं क्या करूँ, आपको पता है किसी को चोट लग गई है। और रिद्धि उस पर गुस्सा कर रही रहती है, तभी पूरी पब्लिक हो जाती है। पब्लिक उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, क्योंकि आखिर उसने बदतमीज़ी भी बहुत गंदी तरीके से करी थी। और ऐसे करके जो कायरा रहती है वो लेग देख रही रहती है रिद्धि का, और उसे बहुत सॉरी जो रिद्धि रहती है वो कायरा का लेग देख रही रहती है और उसे देख रही रहती है कि कहाँ चोट लगी है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा रहता है। कई हद तक उसका पेन में रिलीफ मिलने लगता है कि जब कायरा जब रिद्धि का फेस देखती है तो उसे उतनी केयरिंग, उतना लव, उतना प्यार सब देखकर ना बहुत सुकून मिल रहा रहता है। वो कह रही थी कि अगर यही प्यार दिखाने के लिए अगर मुझे 100 बार गिरना पड़े तो मैं गिरने को भी तैयार हूँ। लेकिन रिद्धि को बहुत ज़्यादा कंसर्न होने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कायरा को चोट लगी। जब वो उसके लेग के पास जाकर उसके लेग को सही तरीके से थोड़ा सा मसाज कर रही रहती है तो कायरा उसके फोरहेड पे किस कर देती है। रिद्धि जब जैसे ही शॉकिंग बोलती है क्या हुआ, कायरा पूछती है। रिद्धि बोलती है कुछ नहीं। कहती है दीदी सॉरी ना, अब तो मान जाओ, अब तो अपनी टांगे भी तुड़वा ली मैंने, मान जाओ यार दीदी प्लीज़। मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम आई वोंट डू एनीथिंग, आई प्रॉमिस यू यार, मैं गलती से भी कुछ नहीं करूँगी। अपनी जेलसी, अपनी पजेसिव मैं सबको कंट्रोल करके रखूँगी। एक माफ़ी तो खुदा भी कर देता है, आप भी कर दीजिए ना। रिद्धि उसकी तरफ देखती है और बोलती है एक माफ़ी खुदा कर देता है, मानती हूँ, पर तुम्हारी एक माफ़ी कहाँ रहती है, हर बार तुम्हारी कुछ ना कुछ हरकतों से तुम ऐसे काम करती हो। तो फिर बताओ मैं कितनी माफ़ करूँ। एक टाइम के बाद तो भगवान भी मना कर देता है, तो मैं तो इंसान हूँ। कायरा का सर झुका हुआ रहता है, क्योंकि उसे याद रहता है कि वो बहुत बहुत गलतियाँ करती है। तभी वो उसकी तरफ बोलती है लास्ट चांस प्लीज़, नेक्स्ट टाइम आई वोंट डू इट, आई प्रॉमिसिंग यू यार, मैं नहीं करूँगी। इतना तो ट्रस्ट कर लो अपनी गर्लफ्रेंड पे प्लीज़। तो वो कहती है ठीक है अभी चलो उठो। रिद्धि उसे उठा रही रहती है, बट वो उठते से फिर गिर जाती है, क्योंकि थोड़ा सा उसके पैर पे मोच भी आ चुकी रहती है। दूसरी तरफ जो रश्मि रहती है, रश्मि और जिया, वो लोग अपने लवी डवी मोमेंट्स
उस कॉर्नर से बिता के जब गाड़ी राइड कर रहे रहते, तो इस बार रश्मि राइड करती है क्योंकि रश्मि को राइड करने की इच्छा हो रही थी। और जब रश्मि राइड करती है तो पीछे जिया बैठी रहती है, और जब जिया पीछे बैठती है तो वो रश्मि के जैकेट को ओपन करके अपना हाथ उसके बूब्स पे रख देती है और उसे हल्का हल्का प्रेस करने लगती है। तभी रश्मि कहती है, बेबी व्हाट यू आर डूइंग, ऐसे मत करो यार, मैं गाड़ी चला रही हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये जो रोड है ना, जिगजैग है, यहाँ से अगर एक्सीडेंट हुआ तो खाई में गिरेंगे हम। आप ना अपनी नॉटीनेस अपने पास रखो। जब रूम पे रहते तब तो कुछ नहीं करना रहता है आपको, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तभी आपको सब कुछ करना रहता है। तभी जिया कहती है, रूम पे तो सब करते हैं यार, बाहर जाके करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और तुम कितनी फट्टू हो यार, कंसंट्रेट नहीं कर सकती तुम, कंसंट्रेट करो और मुझे कुछ और कंसंट्रेट करने दो। जिया थोड़ा सा और क्लोज आती है, आई मीन एक्चुअली वो क्लोज ही रहते हैं, बट वो उसके कंधे पे अपनी सर रखती है पीछे से और उसे बोलती है, बीबी करना है? तो कहती है, क्या किस, तुम्हें करना था ना। और गाड़ी की जो स्पीड हो जाती है रश्मि धीरे कर देती है। जब वो गाड़ी की स्पीड धीरे होती है तो जो जिया रहती है वो रश्मि का फेस को थोड़ा सा टर्न करती है और अपना आगे करके उसे किस करती है, और उसकी किस स्पीड डीपर रहती है, डीपर। और 2 मिनट रहती है बस, क्योंकि गाड़ी चला रहे रहते, ज़्यादा देर नहीं कर सकते। 2 मिनट करने के बाद वो एकदम से पीछे होते हैं। रश्मि बहुत शॉक्ड होती है कि भाई जो कोई बोलो, मज़ा बड़ा आता है। ऐसे करके वो बहुत खुश हो रही थी। फिर ये लोग ड्राइव करते हुए पहुंच जाते हैं कायरा और रिद्धि के पास, क्योंकि ये पहले से वो प्लेस डिसाइड रहती है जिसमें जिया ने उसको बताया रहता है कि यहाँ मिलना। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि भीड़ है, क्राउडेड एरिया है और बहुत सारे लोग खड़े हैं। जब वो उसकी तरफ देखती है तो देख के वहाँ देखती है कि कायरा गिरी है। तो रश्मि जाती है और कायरा को बोलती है, अरे यार कायरा, तुम कितनी बार गिरती हो यार, तुम कितनी गिरी हुई हो यार। और वैसे ही मजाक में कह देती है। तभी तुरंत रिद्धि है जो अपना फेस रश्मि के ऊपर करती है और इतने गुस्से भरी नज़रों से देख रही रहती है कि जैसे वो अपनी नज़रों से कह रही हो, आज कह दिया, अगली बार सोचना भी मत ऐसा कहने का। व्हाट डू यू मीन बाय गिरी हुई है, मजाक था तो अच्छा नहीं था, ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं था। वो इस तरीके से नहीं है। तभी जिया आके पीछे से रश्मि को मारती हो, बोलती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो, थोड़ा सोचा तो करो, वर्ड क्या बोल रही हो, पार्टनर है उसकी, ऐसे बोलूँगी तो गुस्सा नहीं आएगा। कहती पर मेरा इंटेंशन नहीं था। कहती तुम्हारा इंटेंशन छोड़ो, जहाँ होना चाहिए वहाँ तो होता नहीं है और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाता है। चलो फिर ऐसे फिर सबके सब कायरा को उठाते हैं। कायरा को थोड़ी सी मोच लगी रहती है पैर में, इसलिए उसको चलने में इशू हो रहा रहता है। तो वो एक बेंच में वहाँ बिठा देते हैं और ऑयलमेंट जो कायरा के रिद्धि के बैग में रहता है और वो उसको स्प्रे करती है। तब भी वो कायरा आ ऊ करके चिल्ला रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है, इतना ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़ोर से नहीं लगा, मेरी तरफ देखो। और वो दोनों आँखों में देखते हैं। तभी जो रिद्धि रहती है वो उसका पैर चटका देती है एकदम से, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। और पहले फिर जब चटकाते टाइम कायरा बहुत जोर से चिल्लाती है, आ। फिर वो कहती है, हो गया, अब मत चिल्लाओ इतना, रिद्धि कहती है। कायरा चुपचाप ऐसी बैठी रहती है। तभी रिद्धि पूछती है, क्या हुआ? कहती भूख लग रही है। तभी जिया कहती, ब्रेकफास्ट नहीं किया था तुमने? वो कहती, हाँ वो या तो था, बट रश्मि कहती, कब किया था इसने ब्रेकफास्ट? ये तो सिर्फ प्लेट में से ऐसे जम जम के पीसेस कर रही थी और कुछ नहीं, इसमें ब्रेकफास्ट नहीं किया। तभी जो रिद्धि रहती है अपना बैग ओपन करती है और उसमें से सैंडविच निकालती है और कायरा की तरफ देती है।